हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के, जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर योर CUET PG 2025 एग्जाम। ठीक है, आई नो अभी बहुत टाइम है, लेकिन जो पहले तैयारी करते हैं और जो बिल्कुल एंड मोमेंट पर तैयारी स्टार्ट करते हैं उनके बीच में हमेशा ही डिफरेंस होता है। सो लेट्स गेट इन टू द प्रिपरेशंस राइट नाउ, सो दैट आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, लास्ट मिनट क्यूओस से आप बच सकते हो। एंड बात वही है, जितना ज़्यादा बेटर स्कोर उतना ज़्यादा बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है। तो ये हम सबको पता है। CUET क्या, इट इज़ एन LLM एंट्रेंस एग्जाम। मतलब CUET नहीं, CUET PG लॉ जो है बेसिकली वो आपको LLM में एडमिशन दिलाने के लिए काम आता है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब के सब जो LLM के एडमिशन्स हैं वो CUET से ही लेते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होता है, ऑनलाइन फॉर्म में होता है। MCQ आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि 75 क्वेश्चन लॉ से आएंगे और आपके 25 क्वेश्चन जनरल पेपर से आएंगे। मैथ्स हो गया, इसमें इंग्लिश हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, हर एक गलत आंसर के लिए -1 कर दिया जाएगा, और जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे एज यूजुअल उसके लिए कुछ भी ना तो मार्क्स मिलेंगे ना ही कटेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो बी वेरी क्लियर। अगर आपको 110% आंसर पता है तभी आपको टिक करना है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्या उन मेजर सब्जेक्ट्स के वो मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको बाय हुक और बाय क्रुक आपको कवर करने हैं, एंड आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, सोर्स में बताऊंगी एंड हाउ इनसाइट लॉ इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन इन CUET, वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए, कोई भी आप लॉ का एग्जाम देने जाओ और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो 50% का जो क्वेश्चंस है या जो वेटेज है वो यही एक सब्जेक्ट्स रखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द लेजिस्लेचर्स, यानी कि आपको लोकसभा, राज्यसभा वगैरह भी सारी चीज़ें पढ़नी है, प्रेसिडेंट भी पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर भी, गवर्नर भी पढ़ना है, CM भी पढ़ना है। ठीक है, जुडिशरी, हाई कोर्ट और आपके सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कब क्या आ रहा है। इमरजेंसी के प्रोविजंस, कहाँ इमरजेंसी डिफाइंड है, कौन करता है, क्या का कितने टाइम के लिए लागू की जा सकती है, सारी चीज़ें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए जो इन सब्जेक्ट्स की बेरिट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे जिन किसी किसी के नहीं है, लाइक इट्स फॉर टॉर्ट एंड जूरिस्प्रूडेंस, जिनकी बेरिट अवेलेबल है। बेरिट का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता और ना ही कोई ये चीज़ होती है कि आपको बेरिट नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको लॉ जानना है, अगर आप चाहते हो कि कैसे पढ़, क्या है क्या नहीं है, एंड यू वांट टू बी क्लियर विद एवरीथिंग, बेरिट आपको पढ़नी पड़ेगी। बेरिट आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार उसमें नई चीज़ें मिलेंगी। तो बेरिट ना पढ़ने का या उससे बचने का तो कोई सेंस है ही नहीं। आपको अदर सोर्सेज क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, बट बेरेट तो पढ़नी है ही है, चाहे खुशी से पढ़ो, रो के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पढ़नी तो पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपकी IPC, देखिए अब ऑब्वियसली 1 जुलाई के बाद एग्जाम होगा तो नहीं आएगी, भारतीय न्याय संहिता आ जाएगी। इसके ऊपर एक सेपरेट कोर्स भी हम इनसाइट लॉ पर चलाएंगे जैसे ही एनफोर्स हो जाएगी जुलाई से। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता पे एक प्रॉपर कोर्स आएगा जिसमें कि सबकी हम बात करेंगे। सब रेलेवेंट टॉपिक्स वही होंगे जो IPC से होते थे, बट वील स्टडी देम अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, थेरीज हो गई एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, 5 थेरीज हैं आपकी पनिशमेंट की। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल एक्सेप्शंस, डेफिनेशंस, क्या क्राइम है, क्या स्टेजेस होती हैं क्राइम की, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, एसिड अटैक, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट आपका। उसके बाद आएगा प्रॉपर्टी, यानी कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, सारी चीज़ें, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। आई नो इसका एक सेपरेट सब्जेक्ट भी है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जो सेपरेट सब्जेक्ट भी यहाँ पे हमें दिया हुआ है CUET के सिलेबस में, एंड यहाँ पे भी दोनों जगह पे रेलिवेंट क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रैंक्विलिटी, तो ये अब आप पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अब। ठीक है, jurisprudence, one of the major subjects for CUET, and for each and every law related exam is there। कहीं पे कोई भी लॉ से मिलता का मतलब लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, जूरिस्प्रूडेंस उसका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है एक। मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सोर्सेज, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मॉडर्न वाला तो चक्कर होता नहीं, सिर्फ मॉडर्न सोर्सेज होते हैं। लॉ एंड मोरालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनालिटीज,
ठीक है, ओनरशिप एंड पोजेशन, लाइबिलिटी एंड डेफिनेशंस। देयर आर एन नंबर ऑफ डेफिनेशंस और वो हम याद करते हैं, और मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगी। तो जब मैं आपको यहाँ डेफिनेशन पढ़ाऊंगी ना, तो एक छोटे छोटे जुगाड़, छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी जिनसे मैंने जूरिस्प्रूडेंस याद करा है, एंड जूरिस्प्रूडेंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। लॉ ऑफ सीज है, रिकॉग्निशन, ग्रुप राइट्स, एक्सट्राडिशन, यूनाइटेड नेशन से एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है अपने आप में। वही नहीं जो ह्यूमन राइट्स में आप पढ़ के आए हो वो नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है इंटरनेशनल लॉ में यूनाइटेड नेशंस। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे करना है, कैसे हुआ है पास में, क्या हमारे पास कोई ट्रीटी है, एग्जाम्पल सब देखे जाएंगे यहाँ पर। फैमिली लॉ, हम सबको पता है फैमिली लॉ में आपके दोनों आ जाते हैं, हिंदू लॉ भी आ जाता है, मुस्लिम लॉ भी आ जाता है। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के सोर्सेज एंड स्कूल्स। मैरिज का कॉन्सेप्ट, मैट्रिमोनियल डिवोर्स यानी कि आपका जुडिशियल सेपरेशन से लेके डिवोर्स से लेके कॉन्जुगल राइट सब उसके अंदर आएगा। मेंटेनेंस, डावरी, स्त्री धन, एडॉप्शन, गार्डियनशिप, सक्सेशन, विल, गिफ्ट, वक्फ, सारे जितने मेजर सब्जेक्ट मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपने अपने स्कूल में पढ़े थे फैमिली लॉ में, वो सब के सब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, दिस वाज अबाउट द मेजर सब्जेक्ट जिसपे कि आपको 60% से आपको फोकस करना है। ठीक है, अब उसके बाद इससे क्वेश्चन बनते हैं बट बहुत क्वेश्चन नहीं बनते। सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये मैंने पुराने नाम लिख दिए, आएंगी तो ये भी नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, टॉट, सेल्स ऑफ गुड, टीपी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, एंड द सब्जेक्ट जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, टैक्सेशन। आई नो सीयूईटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब इट्स लाइक दिस और लाइक दिस बिग। ठीक है सिलेबस, लेकिन इंपॉर्टेंट ना बस इतना ही है। टू बी ऑनेस्ट सब्जेक्ट एग्जाम उतना टफ नहीं आता है, लोगों को अभी इंपॉर्टेंस नहीं पता है सीयूटी होल्ड्स इमेंस इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हम अभी से तैयारी करेंगे सो वी कैन गेट अहेड ऑफ देम। अब हम इनसाइट लॉ आपकी हेल्प कैसे करने वाला है, आइए अब उसके बाद कर लेते हैं। हमने इनसाइट लॉ पर क्या करा, लेट मी रेज दिस। हमने एक व्हाट्सएप पे फ्री ग्रुप बनाया है, एवरीबडी कैन जॉइन दैट। ठीक है, क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि आपको सारा रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको सारा रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा। कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बुक की पीडीएफ से लेके, ठीक है, उसके बाद नोट्स की पीडीएफ, डायरेक्ट की पीडीएफ, और ऐसा नहीं सिर्फ पेपर 2 की तैयारी होगी, मतलब सेकेंड हाफ की नहीं होगी, पेपर 1 जिसमें कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन हैं, उनकी तैयारी भी हम कराएंगे आपको। ये तो होगा ही होगा, उसके बाद ऐसे आपको वीकली प्लानर्स दिए जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा मंडे क्या पढ़ना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ नया नहीं पढ़ना, पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। संडे को आपको एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, संडे आप एमसीक्यूज करोगे एंड आपको एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे, वी विल शेयर देम। ठीक है, एमसीक्यू हम भेजेंगे आपको। हमारा ये टारगेट है, आप एग्जाम में जाने से पहले 3000 एमसीक्यू कर लोगे सिर्फ हमारे साथ। ठीक है, आपको ये भी मिलेंगे, आपको वीक जब आपके 3-4 हफ्ते हो जाएंगे, आपने थोड़ा सिलेबस कवर कर लिया, आपको एक पूरा फुल लेंथ मॉक भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी एंड एवरीथिंग इज फ्री इनिशियली। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपको हमारे पर्सनलाइज्ड नोट्स चाहिए, ठीक है, सो उसके लिए हम एक CUET का बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 जुलाई। ठीक है, गूगल फॉर्म मैं आपका डाल दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इट विल बी एट अ वेरी मिनिमल फीस, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, ट्यूशन जाते थे, ठीक है, तो वैसे ही होगा सब कुछ यहाँ पर। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो लेट्स मीट सून एंड उसके आगे हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को डू लाइक